अरे गोरे गोरे मुखड़ागे लिलिया कारे शोभो गोदनवो रे जान जान रे कारे शोभो गोदनवो रे जान जान रे मुखड़ा रे देखी मनवा मोर हर साबे रे जान। अनपढ़ों की इंडस्ट्री हो गई भोजपुरी। अभी वर्तमान में जितने कलाकार हैं सब अनपढ़ हैं, किसी को शिक्षा नहीं है। कुछ भी होगा फट से आके फेसबुक पे एक दूसरे को गाली देने लगता है। फेसबुक क्या इसी के लिए है क्या? एक दूसरे को गाली देने के लिए क्या? हम लोग तो फेसबुक पर अपना गाना नहीं डाल सुनाने के लिए। तो मैं तो ये बोलूँगा कि चाहे हो खेलाठी भाला चाहे गोली बारी, राजकाज के बतिया में भी हम सबसे या गाड़ी। अरे देखन में अनाड़ी लेकिन हो खेला खिलाड़ी, एक बिहारी 100 पे भारी और प्यार। बाबा जांगी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, बाबा जांगी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास। चंदा जैसन मुहावा गे बहिना काहे कहने छे उदास, चंदा जैसन मुहावा गे बहिना काहे कहने छे उदास। बहन बोलती है। तो आखिर जो अक्षरा सिंह की बात की, अक्षरा सिंह जिस प्रकार से पहले वाले उसका वीडियो देखिए निकाल करके स्टेज शो निकाल के देखिए, उस समय उसके ऊपर पैसे की बारिश हो रहे हैं, वो खुश होकर के उसमें नाच रहे हैं। हाँ, आज कहीं ना कहीं उसके बाद उस पर कहीं पैसा 2000 के मतलब 1000 रुपये उसके ऊपर फेंक देते हैं तो उसमें एक फेंक करके भाग जाते हैं। वही इंसान में इतना बदलाव क्यों हो जाते हैं? आखिर क्या चीज़ दिखाना चाहते थे? अब देखिए, आप तो माइक वाले हैं और ये चीज़ वाले हैं, क्या बोलते हैं आप, चैनल वाले हैं। आप तो एक से एक सवाल पूछते हैं। अभी मैंने सारे कलाकारों को छोड़ दिया, सब कलाकार जा चुके हैं, सबको मैंने पेमेंट कर दिया। लेकिन जो इनाम मिला है देखिए मेरे पॉकेट में रखा हुआ है, वो मैं किसी को नहीं देता हूँ, वो मुझे मिला है। रात भर देते आज थोड़ी आपका, रात भर देते आज थोड़ी आपका भी इंटरव्यू। हमारे भोजपुरी समाज, हमारा अंगिका आखिर इस प्रकार से जो है कि मैथिली क्यों नहीं आगे जा रहे हैं? आखिर हमारा भोजपुरी इस प्रकार से नीचे क्यों जा रहे हैं? अपने आप में सब सुपर स्टार मानते हैं, कोई ट्रेंडिंग मशीन तो कोई मतलब सुपर स्टार तो कोई पावर स्टार, इस प्रकार से बांट दिया जाता है। आखिर क्यों? भीख मांगते हुए, मैंने रास्ते पर मैं भीख मांगते हुआ था, विकास के लिए भिक्षाटन। तो भीख में मैंने नीतीश जी से मांगा खगड़िया को पैकेज दिया जाए। मैंने 5000 हम काम कर दे हब तो तू का देबू हमरा के चुम्मा देबू। अब एक चीज़ बताइए। नमस्कार मित्रों, हमारे साथ देख सकते हैं सबसे बड़े सुपरस्टार सुनील छैला बिहारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों को आज पहली बार हम तक न्यूज़ पर आपका इंटरव्यू देखेंगे। सुनील छैला बिहारी से पहले सर, हम तक न्यूज़ पे आपको स्वागत है। बहुत बढ़िया नाम है आपका, हम तक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग आए, रात भर मेरा इंतज़ार किया आपने और बहुत खुशी की बात है। जी सर, क्या बोलेगा हमारे दर्शकों को? सबसे पहली बार हमारे आज चैनल पर आप जुड़े हैं, क्या कहिएगा आपको चाहने वाले? हम तक के सभी दर्शकों को सुनील छैला बिहारी का नमस्कार और आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जो आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग है, जो आपका बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो वायरल है, जो सॉन्ग हमारे दर्शकों को एक बार सुनाइए आप। आपने कहा है कुछ सुनाने के लिए, तो मैं तो ये बोलूँगा कि चाहे हो खेलाठी भाला चाहे गोली बारी, राजकाज के बतिया में भी हम सबसे या गाड़ी। अरे देखन में अनाड़ी लेकिन हो खेला खिलाड़ी, एक बिहारी 100 पे भारी और प्यार से जीतब दुनिया सारी। चलिए सर, बहुत अच्छा सॉन्ग है और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेंगे आपसे कि कहीं ना कहीं आज के जो आप सर बहुत चर्चित सिंगर थे, जो एक समय है कि बूढ़ा से लेकर के बच्चा तक आपका सॉन्ग सुनते थे और कहीं ना कहीं छैला बिहारी के नाम चलते थे, एक समय था। और कहीं ना कहीं छैला बिहारी प्रचलित थे कि जिस समय हम लोग होश नहीं संभाले तो उस समय से आपका गाना सुन रहे हैं। आज कहीं ना कहीं छैला बिहारी इतना बड़े लेवल पे बावजूद भी रहते हैं। अभी आज को सिंगर जो है देखते हैं, जो 2 ठो गाना वायरल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर, बड़ा बड़ा स्कॉर्पियो लेकर घूमने लगते हैं, बहुत बड़ा सिंगर है सर। लेकिन आप लोगों को जो कहीं ना कहीं जब से हम अपना देख रहे हैं, बहुत बड़ा सिंगर थे, क्योंकि आज का जो कहते हैं हम बहुत बड़ा सुपरस्टार हो गए, ऐसे सिंगर क्यों हमारे अश्लीलता परोस रहे हैं? जो ऐसे सिंगर के लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, शुरू से सिंगर्स का 2-3 वर्ग रहा शुरू से। एक वर्ग ऐसा रहा है, जैसे हम लोग से पहले, हमसे जो पहले के सिंगर्स रहे हैं, जैसे
बालेश्वर जी और शारदा जी। तो शारदा जी का अलग एक रास्ता था कि उन्होंने कभी अश्लीलता का सहारा नहीं लिया। बालेश्वर जी गाते थे लटकल अनरवा का हुई। तो उसी तरह से उसके बाद के दौर में भी, लेकिन क्या उस टाइम एक शारदा जी हुआ करती थी, एक बालेश्वर जी हुआ करते थे, दोनों का दो टाइप रास्ता था। अभी क्या है, ढेर सारे बालेश्वर जी हैं, शारदा जी कम हैं अभी, मतलब ऐसे कम सिंगर हैं जो अश्लीलता नहीं करे, साफ़ सुथरा गाना गा के छवि बनाए। लेकिन मैं दूसरी बात बोलता हूँ कि अच्छे गाने गा के अगर आप छवि बनाइएगा तो फिर मार्केट में बहुत दिनों तक रहिएगा। जी बिल्कुल। और बहुत घटिया घटिया गाना गा के स्टार तो बन जाइएगा, लेकिन वो स्टारडम आपका बरकरार नहीं रहेगा। अब आप एक चीज़ बताइए, अब इधर मैं गांव वगैरह में ज़्यादा आ जा रहा हूँ। 2001 से पहले तो 2001 नहीं 2021 से पहले तो मैं गांव आता ही नहीं था। कोरोना के चक्कर में थोड़ा गांव में रहना हो गया, 2-3 महीना सेकंड कोरोना में, तो गांव के वातावरण को फिर से देखने सुनने का मौका मिला। तो आज मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जब भी छठ आता है तो चारों तरफ शारदा जी बजने लगती हैं, शारदा सिन्हा जी। तो अब आप सोचिए कि इतने सिंगर्स हैं गाने वाले, और आजकल के जो सिंगर्स गाते हैं छठ का गाना उनको बहुत ज़्यादा व्यूज भी मिलता है, लेकिन बजती तो शारदा सिन्हा जी हैं। जी बिल्कुल सही। शादियों शादियों का सीजन अभी शुरू हुआ है, शारदा जी बजती हैं, और शारदा जी के बाद अगर कोई बजता है तो मैं ही बजता हूँ, मेरे विवाह के गाने बजते हैं। जबकि मेरे विवाह के जो भी गाने हैं 2006 के बाद मैंने एक भी विवाह गीत नहीं गाया। सर जैसे कि अभी आप बोले कि मेरा विवाह का गीत, तो मैं चाहता हूं कि मेरा दर्शक जो देखने वाला है उनके एक विवाह का गीत हो जाए, ताकि उनको अच्छा लगेगा, जो आपका लगातार विवाह का गीत चलते रहते हैं वो। बाबा जांघी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, बाबा जांघी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, चंदा जैसन मुहावा गे बहिना काहे कहने छे उदास, चंदा जैसन मुहावा गे बहिना काहे कहने छे उदास। बहन बोलती है कत्ते तोरा कहियो हो भैया, कत्ते दियो तोरा ज्ञान, कत्ते तोरा कहियो हो भैया, कत्ते दियो तोरा ज्ञान, अब नहीं खिलते हो भैया मुखड़ा पर मुस्कान, या अब नहीं खिलते हो भैया चेहरा पर मुस्कान। ये सर जैसे कि अभी देखा जाए कि सर एक फिल्म आपका भी निकला था, उनके बाद लगातार आपका जो मतलब सॉन्ग निकला, उनके वीडियो निकला, उनके बाद आपका ऐसा क्या मतलब चीज़ हुआ कि जो आप आगे फिल्म नहीं बनाए, आखिर उसके बाद भोजपुरी को आप लगातार छोड़ करके स्टेज प्रोग्राम करने लगे हैं, और फिर उसके आगे क्यों नहीं आपको मतलब आपको फिल्म में काम मिला? क्योंकि आपका दर्शक जो चाहने आप कौन सी फिल्म देखे थे? वो सर उसका तो नाम नहीं है, लेकिन निरहुआ जी साथ में शायद हैं उसमें। हाँ जी। निरहुआ के साथ जो आप फिल्म देखे होंगे, निरहुआ के साथ हमने 2 फिल्म की थी। जो सबसे पहली जो हमारी फिल्म थी चलत मुसाफिर मोहली हो रे, मैं उसका हीरो था और कल्पना जी उसकी हीरोइन थी। मनोज तिवारी जी का नाम इसलिए आ गया कि मनोज तिवारी ने जो पहली फिल्म की थी ससुरा बड़ा पैसे वाला, वो फिल्म मेरे पास आई थी। तो मेरे पास उसमें एकदम मैंने खाना खाने का वक्त नहीं होता था, क्योंकि देखिए जितने भी भोजपुरी के कलाकार को आप देखते थे उस समय के, जैसे मनोज तिवारी, छैला बेरी, गुड्डू रंगीला, ये सब एक एक एल्बम करते थे। मैं कई एल्बम करता था, क्योंकि मैं भोजपुरी भी गाता था, अंगिका भी गाता था। जिस समय अभी ट्रेंडिंग मशीन कहा जाता है खेसारी लाल, उस समय आपका ट्रेंडिंग। हाँ नहीं, मैं ज़्यादा तो काम नहीं करता था, ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उस टाइम एल्बम्स होता था, तो एल्बम में जैसे कि मनोज तिवारी एक एल्बम करते थे, गुड्डू रंगीला एक एल्बम करते थे, मैं 2 एल्बम करता था, एक अंगिका एक भोजपुरी, और सारे गाने मुझे खुद लिखने हैं, सारे गानों का धुन तैयार करना है। तो मैं बहुत परेशान रहता था उन दिनों अपने काम को लेकर। उसी समय मेरे पास वो फिल्म आई जिसका नाम था ससुरा बड़ा पैसे वाला। तो मैं उनको समय नहीं दे पाता था जितना उनको चाहिए था, तो उन्होंने जाकर मनोज तिवारी जी को लिया। तो मनोज तिवारी जी बहुत बड़े कलाकार बन गए उसके बाद से। फिर उसके बाद बहुत सारी फिल्में मेरे पास आई, मैं स्टोरी सुनता था, मुझे स्टोरी अच्छी नहीं लगती थी तो मैं नहीं करता था, मैं बड़ा सब कुछ देखता था, मुझे नई स्टोरी चाहिए। अब आज भी आप भोजपुरी फिल्मों में देखिएगा रीमेक करता है, इवन टाइटल तक रीमेक करता है, और सीधा हिंदी का टाइटल रख देता है। मैं किसी टाइटल का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी से आप देखिएगा सीधा हिंदी का टाइटल ही भोजपुरी में रख देता है। तो माफ़ कीजिएगा, मैंने चलत मुसाफिर मोहली और जब की, मैं हीरो था, कल्पना जी हीरोइन थी, और निरहुआ का सिलेक्शन तो हम लोगों ने बहुत बाद में किया था। एक परिस्थिति ऐसी आई थी, निरहुआ से मुलाकात हुई, और मेरे छोटे भाई के जैसा है, मुझे उसने कहा कि आपने फिल्म की? मैंने कहा आपने फिल्म साइन की? मैंने कहा
तो उस फिल्म में अगर मेरे लायक भी कुछ हो तो बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए। तो हमने प्रोड्यूसर को बोल के, उसका एक छोटा सा रोल था जो मैंने रखवाया था, बाद में उसका रोल को हमने बड़ा किया। और मेरा शुरू से एक छोटे भाई के जैसा वो प्यार है, बड़े छोटे भाई के जैसा। और उसके बाद मैंने फिर सेकेंड फिल्म उसके साथ की। मैं उसको, सॉरी देखिए, निरहुआ मेरा छोटा भाई जैसा, इसलिए मैं उसको करके बोलता हूँ। निरहुआ को मैं हमेशा बच्चा ही बोलता हूँ। आओ बच्चा क्या हाल है, क्योंकि जब वो बहुत बड़ा स्टार बन गया तो मैं उसको बच्चा नहीं बोलता था, निरहुआ जी मैं बोला, अरे भैया आपके मुझसे बच्चा बहुत अच्छा लगता है सुनने में, आप पहले हमको बच्चा बोलते थे, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ। वरना मैं सभी कलाकारों का बहुत सम्मान करता हूँ। निरहुआ मेरे बिल्कुल सबसे प्यारा, दुनिया में सबसे प्यारा मेरा भाई है निरहुआ। तो निरहुआ के साथ हमने दूसरी फिल्म की, हो गइल बा प्यार उड़ानिया वाली से। वो फिल्म हमारी सिल्वर जुबली हुई। वो फिल्म हम शूटिंग ही कर रहे थे, उसी टाइम मेरी बीवी को लोगों ने जिला पार्षद बना दिया। मुद्दा था विकास का, खगड़िया पिछड़ा हुआ जिला। नीतीश कुमार जी उस टाइम मुख्यमंत्री बने थे, सब जिलों को पैकेज देते थे, खगड़िया को नहीं देते थे। तो मेरी मैडम को जो जिला पार्षद लोगों ने बनाया, तो मैं बिहार की सड़कों पर पदयात्रा कर रहा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास यात्रा करते हुए, भीख मांगते हुए, मतलब रास्ते पर मैं भीख मांगते हुए था, विकास के लिए भिक्षाटन। तो भीख में मैंने नीतीश जी से मांगा, खगड़िया को पैकेज दिया, 5,000 करोड़ का पैकेज मांगा, उन्होंने 750 करोड़ का पैकेज दिया। बाद में क्षेत्र में उन्होंने 307 करोड़ ही दिया। तो मेरी ये उपलब्धि है, मैं एक कलाकार होते हुए, मेरी बीवी सिर्फ जिला पार्षद थी, खगड़िया को मैंने 307 करोड़ का पैकेज दिलवाया। ऐसा करता है क्या? अब आप आए कि आपको फिल्म क्यों नहीं मिल रही। एक तो मैं इधर समाज सेवा में घुस गया बहुत बुरी तरह से, दूसरी बात क्या, भोजपुरी फिल्म में क्रिएशन नहीं होता। जब मेरे पास कोई रीमेक लेकर आता, मैं बोलता नहीं करूँगा। आप चलत मुसाफिर मोरी और की स्टोरी देखिए, एकदम नयापन था, इसलिए मैंने 5-7 वर्षों तक फिल्में छोड़ी। 5-7 वर्षों के बाद ये फिल्म साइन की थी, क्योंकि उसमें नयापन था स्टोरी में। मुझे स्टोरी नया चाहिए, करने के लिए नया चाहिए। और भोजपुरी फिल्मों में हीरो मिलता हीरोइन से और पहले सीन में बोलता है, अगर हम ये काम कर दे हब तो तू का देबू हमरा के, चुम्मा देबू। अब एक चीज़ बताइए, छैला बिहार इसीलिए पैदा हुआ क्या कि हीरोइन से चुम्मा मांगेगा? मुझे 10 फिल्मों में मैंने हीरो का काम किया, आपने कहा एक फिल्म, मैंने 10 फिल्मों में हीरो का काम किया। पहली फिल्म चलत मुसाफिर मोलियोरे में एक बेड सीन फिल्माना था, जिसमें उन्होंने कहा कि गाना के लास्ट में आप कल्पना जी को उठाएंगे, क्योंकि वो मेरी पत्नी रहती है ना, आप कल्पना जी को गोद में उठाएंगे। मैंने किसी काम नहीं करेंगे, मैं ये गोद में उठाने के लिए नहीं बना हूँ हीरो। तो हमने कहा उसको सांकेतिक आप कीजिए। फिर एक फिल्म में, मेरी फिल्म थी बेटी भैली परदेसी, उसमें कोरियोग्राफर बोलता है हीरोइन को चुम्मा लेना। मैं चुम्मा लेने का मैं हीरो बना हूँ? ये सब तो काम हमसे नहीं होगा, हमने नहीं किया। तो धीरे धीरे उधर हल्ला हो गया, नक चढ़ा है, स्टोरी उधर कुछ है नहीं। अब मैं इधर समाज सेवा में हूँ और अपनी गायकी की दुनिया में मस्त हूँ। सर सवाल रहेंगे, जैसे जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर पावर स्टार बोला जाता है, यहाँ पर ट्रेंडिंग मशीन बोला जाता है, तरह तरह में इसमें विभाजन में बांट दिया जाता है। वही साउथ मूवी को देखिए, जो कि कल आए हैं, वो कितना सुपर डुपर हिट होते हैं, हिंदी फिल्म उसके आगे में बॉलीवुड का फेल है। आखिर हमारे भोजपुरी समाज, हमारा अंगिका आखिर इस प्रकार से जो है कि मैथिली क्यों नहीं आगे जा रहे हैं? आखिर हमारा भोजपुरी इस प्रकार से नीचे क्यों जा रहे हैं? अपने आप में सब सुपर स्टार मानते हैं, कोई ट्रेंडिंग मशीन तो कोई मतलब सुपर स्टार तो कोई पावर स्टार, इस तरह से बांट दिया जाता है। आखिर जितना भी उपाधि है सब स्टार लोग का चमचा सब देता है। कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दिया है क्या किसी को उपाधि? अपने से ये मैंने भोजपुरी कलाकार को क्या स्टार लगा। सर एक चीज बताइए, मान के चलिए आप हैं, अगर आपका मैनेजर इस प्रकार से कर रहे हैं तो आप भी तो उनके लिए मतलब इस चीज़ के लिए रोक सकते हैं, आखिर इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं? तो उसी प्रकार से अगर पावर स्टार और कहीं ना कहीं जो बोल रहे ट्रेंडिंग मशीन, ये सब तो अपना आपको रोकना चाहिए था ना, उसका मैनेजर लोग, उसका जो नीचे वाले आदमी कर रहे हैं, तो आखिर क्यों? आज के डेट में अनपढ़ों की इंडस्ट्री हो गई भोजपुरी। अभी वर्तमान में जितने कलाकार हैं सब अनपढ़ हैं, किसी को शिक्षा नहीं है। कुछ भी होगा फट से आके फेसबुक पे एक दूसरे को गाली देने लगता है। फेसबुक क्या इसी के लिए क्या? एक दूसरे को गाली देने के लिए क्या? हम लोग तो फेसबुक पे अपना गाना भी नहीं डालते। कोई अच्छी बात करनी होती तो करते हैं, किसी के बारे में अच्छा कुछ बोलना होता है तो बोलते हैं। आजकल मैं भी फेसबुक पे कुछ बोलता हूँ, लेकिन उसकी भाषा बहुत ही शालीनता से बोलता हूँ। और जैसे अक्षरा सिंह ने माइक फेंक दिया, मैंने कहा कि हम कलाकारों के लिए भगवान है, हमारे लिए मंदिर हमारा स्टूडियो है, और मंदिर में जैसे भगवान की जो मूर्ति होती है ना, वो मेरे लिए माइक्रोफोन है। आपको मैं बताऊं, बॉम्बे में कई गायक हैं जो माइक की पूजा करते हैं। एक लखा जी हैं, लखा सिंह साहब जो हैं, प्यारा सजा है दरबार भवानी, वो माइक्रोफोन की पूजा करते हैं। जिस दिन पहले दिन उनकी रिकॉर्डिंग होती है, तो वो फूल माला माने प्रसाद ला के माइक्रोफोन को चढ़ाते हैं, और पहले दिन वो गाना भी नहीं गाते, सिर्फ माइक्रोफोन की पूजा करते हैं। तो एक लखा जी का नाम मैंने इसलिए लिया कि बहुत लोगों को पता होगा। बहुत सारे मराठी कलाकारों को मैंने देखा माइक्रोफोन की पूजा करते हुए। रफ़ी साहब माइक्रोफोन का बहुत सम्मान करते थे, और आज का कलाकार माइक्रोफोन फेंक देता है।
सर जिस प्रकार से आप इस जिक्र जिस प्रकार से अभी भी किन से पहले आप प्रोग्राम में भी जिक्र किए थे वो कलाकार नहीं है कि बीच से भाग जाएंगे पैसे देने के बाद, तो आखिर जो अक्षरा सिंह की बात की, अक्षरा सिंह जिस प्रकार से पहले वाले उसका वीडियो देखिए निकाल करके स्टेज शो निकाल के देखिए, उस समय उसके ऊपर पैसे की बारिश हो रहे हैं, वो खुश होकर के उसमें नाच रहे हैं। हाँ, आज कहीं ना कहीं उसके बाद उस पर कहीं पैसा 2000 के मतलब 1000 रुपये उसके ऊपर फेंक देते हैं तो उसमें एक फेंक करके भाग जाते हैं। वही इंसान में इतना बदलाव क्यों हो जाते हैं, आखिर क्या चीज़ दिखाना चाहते थे? अब देखिए, आप तो माइक वाले हैं और ये चीज़ वाले हैं, क्या बोलते हैं, आप चैनल वाले हैं, आप तो एक से एक सवाल पूछते हैं। और सारे कलाकारों को छोड़ दिया, सब कलाकार जा चुके हैं, सबको मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन जो इनाम मिला है देखिए मेरे पॉकेट में रखा हुआ है, वो मैं किसी को नहीं देता हूँ। वो मुझे मिला है, प्यार से दिया है, तो मैं सारे पैसे पे फ़ोन ये फ़ोन सबको कर दिया, और जो घर से पैसे लाया था वो दे दिया। लेकिन इनाम मैं जब सब कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है, मैं निकालता हूँ, ऐसे ऐसे करके गुछियाता हूँ और उसको ऐसे करके प्यार से रखता हूँ, और वो मैं इनाम की राशि में मैं अपनी पत्नी को जाके देता हूँ। तो क्या है, ठीक है, जब मैंने शुरुआत की थी हमारे पास पैसे नहीं था। और शुरुआत कैसे हुई, हमने मंच पे भी कहा कि पहली बार जब मैं मंच पे गाना गाने आया अपने गाँव में पौरा में, तो मैंने सोचा नहीं था, कुछ गाना मैंने गाया तो लोग 1 रुपया 2 रुपये देते थे, उस टाइम 1 रुपया 2 रुपये का ज़माना था। लेकिन मुझे याद है कि पहली बार जब मैं मंच पे आया तो 60-65 रुपये मुझे आ गए, तो मैं खुशी से पागल हो गया क्योंकि उस टाइम 60-65 रुपये का बहुत महत्व था। तो मुझे लगा कि अरे एक गाना मैंने गाया 60-65 रुपये है, अगले साल मैं ज़्यादा गाना गाऊंगा, तो अगले साल 2-3 गाना गाया तो फिर पैसे बढ़े। तो आज भी मुझे वो सीन याद होता है कि मैंने गायकी की शुरुआत तो इसी पैसे के लिए की थी ना, और इनाम, पहले तो इनाम ही मिलता था। उसके बाद जो लोग बाहर बुलाने लगे, जब ख्याति फैलने लग गई, तो बाहर में लोग जब बुलाने लग गए तो 51 रुपया देते थे। तो आज ठीक है, आज ये जो भी मेरे पास आया है ये कितना होगा, 5,000-10,000 रुपये होगा। तो आज मैं बहुत बड़ा कलाकार हो गया, बहुत नाम हो गया मेरा, तो क्या मैं वो अपना पहले का समय भूल जाऊंगा? जी नहीं। कि एक समय 65 रुपया के लिए पहली बार 65 रुपया मिला तो अगले बार मैंने ज़्यादा उत्साहित होकर मैंने गाना किया, और 51 रुपये में मैं गाना गाने जाता था। तो आज भी मैं वही हूँ, छैला बिहारी वही है। मैं पैसे का आज भी उतना ही सम्मान करता हूँ, माइक्रोफोन का उतना ही सम्मान करता हूँ, व्यक्ति का उतना ही सम्मान करता हूँ। मैं वो काम क्यों नहीं करूँ जो 50 लाख की और 1 करोड़ की गाड़ी में चढ़ूँ, और लोग बैंक से लोन ले लेके आजकल सारे कलाकार, मेरे अलावा सारे कलाकार जो हैं, जो भी मेरे लेवल के कलाकार हैं, सब फॉर्च्यूनर में चढ़ते हैं। मुझे बिल्कुल चढ़ने का शौक़ नहीं। अगर मैं एक फॉर्च्यूनर में चढ़ूँगा, सिर्फ कार्यक्रम करने जाऊँगा, लोगों को दिखलाऊँगा, एक फॉर्च्यूनर के दाम में मैं एक छोटा सा फैक्ट्री तो शुरू कर सकता हूँ ना किसी गाँव में, जहाँ 10 लोग ही, अगर मैं मान के चलूँगा 10 लोगों का परिवार चलेगा, तो मैं वो काम क्यों नहीं करूँ? और हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिसके पास भगवान ने पैसा दिया है ना, उसको एक छोटा से छोटा रोजगार शुरू करना चाहिए, ताकि लोगों को काम मिले और हमारे बच्चे बाहर ना जाए। बहुत जल्दी ही लास्ट कर दिए आप जी। हम तो देखिए रात भर गाना गाते हैं, रात भर देते, आज थोड़ी आपका भी इंटरव्यू तो हाँ, चलिए सर, यही छैला बिहारी की यही विशेषता है कि सामने वाला थकता है, छैला बिहारी नहीं थकता। गला थक जाता है फिर भी हम लगे रहते हैं। तो लास्ट में गाना, जी सर, लास्ट में गाना। हाँ जी, अंगिका आप कोई सुना दीजिए हमारा दर्शकों को, जो आपका फेवरेट, जो अच्छा लगे। ये जो आप बात करें उधर कट किया हुआ क्या? नहीं, सब रिकॉर्डिंग हो रही है? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे गोरे गोरे मुखड़ा गे लिलिया कारे शोभो गोदनवो रे जान, जान रे कारे शोभो गोदनवो रे जान, जान रे मुखड़ा रे देखी मनवा मोर हर साबे रे जान, जान रे मुखड़ा रे देखी मनवा मोर हर साबे रे जान। चलिए बहुत अच्छा। और लास्ट में दर्शकों का लास्ट में खत्म क्या कहिएगा जाते जाते? लास्ट में दर्शकों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी काम आप कीजिए, आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कीजिए, चाहे जिस लाइन में हो, आप नेता हों, चाहे आप लेबर हों, चाहे आप सत्तू बेचते हों, चाहे आप फैक्ट्री में काम करते हो, चाहे गाना गाते हो, उसमें ईमानदारी रखिए। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी।
चलिए, और आप लोगों को कैसा क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि सर बहुत अच्छे हैं, इनसे मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल खुश हो गया। मैं सोचा था बहुत बड़ा सुपरस्टार है, जाएंगे तो शायद हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत बड़ा मौका मिला और सर से मिलने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ा सुपरस्टार है। एक आम इंसान के तरह और एक सच्चा नागरिक के तरह हमारे साथ बैठे और देख सकते किस प्रकार से नज़दीक बैठा करके हमको इंटरव्यू दिया। बहुत खुशी हुई। और आप लोगों को कैसा क्या लग रहा है कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसे ऐसे सुपरस्टार के लिए आप लोग क्या कुछ कहते हैं कमेंट जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हम तक न्यूज़, हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।